हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सारे विद्यार्थी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चों को लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो को आप लोग ने शुरू से लेकर अंत तक देखना बाबू, क्योंकि आप सारे बच्चों ने इस वीडियो को आप लोग ने शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो बाबू आप लोग का फिजिक्स में जो भी आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 70 ऑब्जेक्टिव में से आज हम टॉप और 35 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। सीधा परीक्षा में आप सारे बच्चों का लड़ने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी आप लोग बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 12 क्लासेस का, तो आप लोग घबराइए मत बहु। आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत देखना। जो विद्यार्थी अभी तक ले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो स्टडी विथ विकेश को, तो आप सारे विद्यार्थी चैनल को बहुत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को फटाफट से आप सारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए। और बता दें कि आप सारे बच्चों को फिजिक्स का आप लोग का 12 क्लासेस का और सभी का पीडीएफ नोट चाहिए, तो सारे विद्यार्थी इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। बोलिए सर हमको पीडीएफ नोट चाहिए, आप लोग मैसेज कर सकते हैं सारे बच्चे व्हाट्सएप पे। ठीक, क्या करना है, कॉल नहीं करना है, आप सारे बच्चों को सीधा मैसेज करना है। बोला है कि सर हमको 12 क्लासेस का और सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट चाहिए, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तीनों स्ट्रीम के लिए बाबू है। तो सारे बच्चे निश्चिंत रहिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए। आप लोग को पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप लोग जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप लिए। ठीक है, चलिए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग ने शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आप लोग को टॉप जो है 35 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का है, तो विद्युत आवेश की अस्थायी मात्रा क्या है। विद्युत आवेश की अस्थायी मात्रा क्या होता है, तो होता है कुलोम। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुलोम होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर है कुलोम का नियम किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइए कुलोम का नियम किससे संबंध है, बताइए बहुत सारे बच्चे बताइए कुलोम का नियम किससे संबंधित है। तो दूसरा का आंसर आप सारे बच्चों को होता है विद्युत आवेश। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र की अस्थायी क्या है। तो देखिए वो जो विद्युत हमारे क्षेत्र की जो अस्थायी इकाई क्या है, तो आप सारे बच्चे बताइए। तीसरा का आंसर आपका होता है N/C होता है, N/C होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का ए होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का चौथा नंबर है विद्युत विभव। क्या है वो लिखा है कि विद्युत विभव की अस्थायी क्या है। तो आप लोग बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत विभव की हमारे अस्थायी इकाई है, तो क्या होता है एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, सारे बच्चे बताने की प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे बहुत चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हो, तो सारे बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो बच्चे 12 क्लासेस में इंटर क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स भी लेकर पढ़ाई कर रहे हो बहुत, तो आप सारे बच्चों के लिए जो भी होगा आप सारे बच्चों को सुबह आपको 6 बजे एक वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पे, और शाम को 7 बजे एक वीडियो इस चैनल पे मिलने वाला है 12th वाले बच्चों को। ठीक है, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग का जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो चौथा का आंसर होता है आपका वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे बच्चों का पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या है, लिखा है संधारित्र की आपका धारिता का धारिता की अस्थायी क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी इकाई तो बहुत बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे जो होता है फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो इन ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का पांचवा का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया ओम का नियम। देखिए वो जो ओम का नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताइए। तो ओम का नियम जो होता है ना, V बराबर में आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर में आई आर होता है। किसका ओम का क्या होता है बाबू, या ओम का नियम है। क्या ओम का नियम मेरे प्यार से V बराबर आई आर होता है। तो याद रखना आप सारे बच्चों ने छठवां का आंसर आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध की अस्थायी क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध की अस्थायी इकाई है। तो क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों होता है ओम होता है। क्या होता है बाबू,
ओम होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे साथियों, आपके आ चुके हैं 8वां नंबर क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई क्या है। विद्युत धारा की एसआई क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे बताइए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों आप लोग का क्या आंसर होता है, तो सारे बच्चे बताइए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सभी विद्यार्थी का होता है एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के एसआई क्या है, तो एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों होता है P बराबर VI होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 9वां का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा, संवेग, आवेश, द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या होता है 10 का, तो मेरे प्यारे बच्चों होता है आवेश। क्या होता है बाबू, होता है आवेश। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आप सारे विद्यार्थी का, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है। तो आप लोग बताइए बाबू, गतिमान जो आवेश पर चुंबकीय बल जो अधिकतम कब होता है। तो बाबू देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे का ए मन में सवाल था कि सर हम साइंस ले लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स हैं। तो बाबू आप लोग डरिए मत, बाबू हम आप लोग के साथ हैं और जो भी तैयारी होगा आप लोग के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जो टॉप ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप लोग का परीक्षा में आपका वो पूछने वाला है, और ऐसा वैसा आप सारे बच्चों को बाबू ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। तो आप सारे बच्चों निडर रहिए और आप लोग निश्चिंत भी बाबू रहिए सारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या है। तो आप लोग बताइए वो चुंबकीय जो क्षेत्र की एसआई क्या होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 12 का ए होगा राइट आंसर। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप सभी विद्यार्थी का, कि चुंबकीय आपका फ्लक्स की एसआई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे विद्यार्थी बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का दिया गया है आपका वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। 13 का ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग है, आप सारे विद्यार्थी का बाबू सुबह जो है ना, सुबह 6 बजे इस चैनल पर एक वीडियो मिलने वाला है, और शाम को बाबू 7 बजे आप सारे बच्चों को प्रतिदिन इस चैनल पे वीडियो मिलने वाला है। यानी प्रतिदिन आप सारे बच्चों को 2 वीडियो मिलने वाला है। तो आप सारे बच्चों निश्चिंत रहिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब बाबू कर लीजिए, ठीक है। यह जो चैनल है स्टडी विथ विकेश जो चैनल है, ये 12th वाले बच्चे के लिए चैनल बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं, आ गए बाबू, हमने आ चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन के पास हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो 14 का होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल से। तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का 14 का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन के पास हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों को लिखा गया है लेज का नियम किसके शरण पर आधारित है। तो किसके शरण पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा, आवेश, द्रव्यमान, संवेग। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों बताइए क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों होता है ऊर्जा। क्या होता है बाबू, ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप सारे बच्चों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर है,
प्रत्यक क्या लिखा है, प्रत्यवार्ती धारा के आपका आवृत्ति की आयसाई क्या है। तो आप सारे बच्चे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 16 का आंसर होता है हटरस जो होता है ऑप्शन में आप सारे बच्चों का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं ट्रांसफर्म किस आपका सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पे कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए क्या आवश्यकता है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए क्या आवश्यकता है। माध्यम, केवल जल, केवल वायु, माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, तो 18 का होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का डी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन के पास है। 19 नंबर क्वेश्चन आप सर बच्चों को दिया गया है, प्रकाश की निर्वातन में चाल लगभग है। तो बताइए वो प्रकाश की जो निर्वातन में जो चाल होता है वो लगभग कितना है। तो आप सारे बच्चे बताइए। 7 का आंसर मेरे प्यारे से 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर बटा सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों आप सर बच्चों का 19 नंबर क्वेश्चन का सी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों का दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 का आंसर आप सारे बच्चों का होता है बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर होते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेंस की शक्ति के एसआई क्या है। आप लोग बताइए लेंस की शक्ति की एसआई क्या है। तो मीटर, अब डायवोटर, अब जूल, वाट। तो क्या होता है, 21 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों होता है डायोपोटर होता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे बच्चों को 22 नंबर क्वेश्चन के पास है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस की बहुत जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइए 22 का आंसर क्या होता है। तो होता है मेरे प्यारे बच्चों अवतल। क्या होता है, अवतल को यानी अवतल लेंस। ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए आपको इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग का इसमें यह पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो होता है समतल लेंस। क्या होता है, समतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका 23 का सी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यंग के कवि यंग के दबी छिद्र प्रयोग में धारियों की का चौड़ाई किस पर निर्भर करती है। तो बाबू किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों आपका 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का विवर्तन किस प्रकृति को दर्शाता है। तो किस प्रकृति को दर्शाता है, तो आप सारे बच्चे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 का राइट आंसर होता है तरंग को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की आपका व्याख्या किसने की थी, व्याख्या किसने की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों 26 का आंसर आप सारे बच्चों का होता है आइंस्टीन होता है। क्या आइंस्टीन होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपका लिखा गया है फोटो। क्या लिखा है, वो फोटोन की ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग 27 का आंसर क्या होता है, तो आपका ई बराबर आपका एच भी होता है, ई होता है। अब हाँ ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों बी होंगे राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। जो इलेक्ट्रॉन का वो आवेश होता है वह क्या होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे वो जो होता है -1.6 गुणे 10 पर पावर -19 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों आप सारे बच्चों का 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं हम आ चुके हैं 29 नंबर क्वेश्चन के पास हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की बताइए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। बोहर ने, आपका क्या लिखा है रदरफोर्ड ने, आपका थॉमसन ने, आइंस्टीन ने। तो मेरे प्यारे बच्चों किसने खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे बच्चों का 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सारे बच्चों का 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो निश्चित कक्षाओं क्या होता है निश्चित कक्षाओं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है। तो क्या होता है 31 का आंसर होता है बेकरल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो 32 का आंसर मेरे प्यारे जो होता है भारी नाभिक टूटता है। क्या होता है भारी नाभिक जो होता है ना बाबू वो टूटता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों होता है आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आप सारे बच्चे बताइए कि हमारे सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। 33 का आंसर मेरे प्यारे से क्या होता है सारे बच्चे बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो 33 का मेरे प्यारे से होता है नाभिकीय संलयन होता है। तो इसका आंसर आप सारे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे बच्चों का 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप सारे बच्चे ने 34 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे से दिया गया है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो 34 का आंसर आप सारे बच्चों का होता है डोपिंग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है डोपिंग होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप सारे विद्यार्थी जी का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है डायोड का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए वो जो डायोड होता है वो डायोड का प्रमुख जो कार्य होता है वह क्या होता है। तो आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है। और वो बताना चाहते हैं कि आप सारे बच्चे बताएं कि नहीं आपको 35 ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं कि 35 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग ने सारे बच्चे ने कितना सही कर दिखाया है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताने की आप लोग प्रयास कीजिए। और आप लोग को बता दें कि जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो सारे बच्चे बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ठीक है। और उसके बाद बता दें कि आप सारे बच्चे जो बच्चे 12th क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं उन सारे बच्चों को बता दें कि बाबू आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना है। तो आप सारे बच्चों बाबू जो ये नंबर दिया गया है आप सारे बच्चों को इस नंबर पे बाबू आप लोग व्हाट्सअप जरूर कीजिए ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए बहुत देखिए पीडीएफ जो नोट्स है आपको फ्री तो मिलेगा भी नहीं। क्योंकि पीडीएफ नोट्स बनाने में बहुत सारा मेहनत किया हमारी टीम भी मेहनत की है बहुत सारी टीम मेहनत किया है। तो उसके लिए कुछ थोड़ा मोड़ा प्राइस रहता है मात्र 99 रुपये वो प्राइस रहने वाला है ठीक है। क्या रहने वाला 99 प्राइस रहने वाला है आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों लोग का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा इसी एक ही प्राइस पर ठीक है। तो आप सारे बच्चे बाबू जिनको चाहिए पीडीएफ नोट्स सारे बच्चे इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर ले सकते हो। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी को थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।